और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, देवभूमि की खबरों का रुख करेंगे। देहरादून से खबर है, चारधाम यात्रा से पहले जोशीमठ आपदा पर बड़ा फैसला सामने आया है। आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के केंद्र ने योजना बनाई है। अप्रैल से पहले लोगों का पुनर्वास करने के लिए यह योजना बनी है। केंद्रीय गृह सचिव ने कल दिल्ली में एक बैठक की थी। एनडीएमए के अधिकारियों ने बैठक में अपनी बात रखी थी। तो आपको बता दें कि 8 एजेंसियों के अधिकारियों ने एक रिपोर्ट पहले ही सौंपी थी, जिस पर कल चर्चा हुई है। और उस चर्चा में पूरी ये बात निकलकर सामने आई कि अप्रैल से पहले लोगों का पुनर्वास करने पर एक योजना बनाई जाएगी। तो चारधाम से पहले पुनर्वास कर दिया जाएगा, यानी कि अप्रैल से पहले लोगों का पुनर्वास करने के लिए एक योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि ये पूरा फैसला कल केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली के बैठक में किया है। एनडीएमए के अधिकारियों ने बैठक में अपनी बात रखी थी, जिसकी रिपोर्ट वो पहले ही सौंप चुके थे। और इस पूरी रिपोर्ट पर कल 8 एजेंसियों ने चर्चा की थी, जिसमें कई दिग्गज शामिल थे। और ये बात निकलकर सामने आई है कि अप्रैल से पहले लोगों का पुनर्वास करने के लिए एक योजना बनाई जाएगी। तो जोशीमठ आपदा पर यह बहुत बड़ा फैसला है। चारधाम यात्रा से पहले जोशीमठ आपदा पर प्रभावितों को, परिवारों को बसाने के लिए केंद्र ने एक योजना बनाई है। और अप्रैल से पहले लोगों का पुनर्वास करने के लिए पूरी योजना बनाई गई है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिरकार जोशीमठ आपदा के बाद पुनर्वास किस तरीके से किया जाएगा और कब तक किया जाएगा। और कल दिल्ली में हुई बैठक के बाद ये बात निकलकर सामने आई कि अप्रैल से पहले, चारधाम यात्रा से पहले लोगों का पुनर्वास करने के लिए एक योजना बनाई गई है। तो एनडीएमए के अधिकारियों ने बैठक में अपनी बात रखी थी। 8 एजेंसियों के अधिकारी इसमें शामिल थे। और हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, समय बहुत कम है, अप्रैल से पहले पुनर्वास करना है और उस हिसाब से परिवारों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो प्रशासन और सरकार इसके लिए तैयार है? बिल्कुल, देखिए हर्षा, जितने भी आपदा प्रभावित परिवार हैं जोशीमठ के, वो उनकी नज़रें केवल राज्य सरकार के डिसीजन पर अटकी है कि आखिरकार कब उनका पुनर्वास होगा, कब उनको विस्थापन उनका होगा। लेकिन कल दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक एनडीएमए की हुई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव ने की है। उसमें एनडीएमए के सभी अधिकारी मौजूद रहे और जो जोशीमठ में 8 एजेंसियां हैं, उनके प्रमुखों ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट भी बैठक में सौंपी है। उस पर विचार मंथन हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह है कि अप्रैल माह में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का संचालन शुरू होगा। लेकिन जो डिसीजन अभी तक ले पाए हैं कि जो आपदा प्रभावित परिवार है जोशीमठ के, अप्रैल माह से पहले ही उनको बसाना होगा। इस तरह की कार्य योजना केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई है, जिसको लेकर राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द आपदा प्रभावित परिवारों को बसाया जाए। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों को बसाना है, क्योंकि कुछ लोगों की राय बिल्कुल अलग अलग हो रही है। कुछ लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, कुछ अलग अलग जगहों पर बसना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी सरकार के सामने चुनौती बनी हुई है। लेकिन अभी जिस तरीके से करीब 1 महीना जोशीमठ आपदा को हो गया है, लेकिन सबकी नज़रें, यानी जो आपदा प्रभावित परिवार है, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट है और इस सर्द मौसम में हर्षा वो रात गुजारने को मजबूर है, चाहे गर्भवती महिला हो, बच्चे हों, बूढ़े हों। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल, जिनके सामने बेबसी का दिक्कतें जरूर आ रही है। लेकिन डिसीजन यही होगा कि आखिरकार सरकार किस तरीके के निर्णय लेती है, क्योंकि सरकार बिल्कुल अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाई है। और जो 8 एजेंसियों की रिपोर्ट है, हालांकि कल एनडीएमए में की जो बैठक हुई तो चुनौतीपूर्ण तो होने वाला है। आपके साथ हम वापस आएंगे, आपके पास बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि वो जोशीमठ आपदा प्रभावितों के साथ खड़े हैं। ज्योतिर्मठ की ओर से उन्हें हर संभव सहयोग किया जाएगा। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि आगामी 12 फरवरी को शीतकालीन अवकाश के बाद माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में जोशीमठ आपदा प्रभावितों को न्याय दिलाने के लिए मजबूती से पक्ष रखेंगे। शंकराचार्य ने आपदा पीड़ितों से सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा भी की है। तो विनोद, शंकराचार्य जी फिर से आगे आए हैं। पहले भी कोर्ट में याचिका उन्होंने दाखिल की थी और अब वो कह रहे हैं कि वो नैनीताल भी जाएंगे, नैनीताल हाईकोर्ट का भी रुख करेंगे लोगों की हर संभव मदद करने के लिए।
बिल्कुल, देखिए कल अलग अलग क्षेत्र में जाके यानी जोशीमठ के तमाम जितने भी आपदा प्रभावित परिवार हैं, जिनको भवन हो, धर्मशाला हो, होटल्स हो, वहाँ पर उनको रखा गया है। यानी वो उनको अभी रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सभी लोगों से मुलाकात की है और आगामी 12 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश है माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल हाई कोर्ट का। उसके बाद में साफ तौर पर शंकराचार्य ने कहा है कि जैसे ही कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं उसके बाद जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अच्छी पैरवी होगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राज्य सरकार उनकी बातों को अनसुना कर रही है तो कोर्ट में उनके लिए अच्छी पैरवी करने का काम यहाँ पर होगा। कल सभी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर शंकराचार्य ने उनसे मुलाकात की है, ढांढस बंधाया है। लेकिन दिक्कतें बहुत हैं उनके सामने, क्योंकि लगातार समय बीतता जा रहा है और होटल हो, धर्मशाला हो, सरकारी भवन में वो समय गुजार रहे हैं। लेकिन दिक्कतें लोगों के सामने बढ़ती जा रही है। लेकिन आने वाले समय में सरकार किस तरीके का डिसीजन लेती है उसके लिए इंतज़ार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन जोशीमठ के जो हालात हैं बिल्कुल सामान्य नहीं है। लेकिन सबका जो आपदा प्रभावित परिवार है सबकी नज़रें केवल रिपोर्ट्स के बाद है कि रिपोर्ट जैसे ही एनडीएमए को सौंप दी जाएगी उसके बाद में सरकार किस तरीके के डिसीजन लेती है। लेकिन ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर ने सभी आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है और जिस तरह से जैसे ही 12 फरवरी यानी 12 फरवरी के बाद में माननीय नैनीताल हाई कोर्ट के जो शीतकालीन अवकाश है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जोशीमठ के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए गंभीरता से पैरवी की जाएगी ताकि सरकार उनके लिए कोई ना कोई अच्छा विकल्प सोचे और जल्द से जल्द उनका विस्थापन और पुनर्वास का काम पूरा कर सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। और आगे बढ़ेंगे, देहरादून से खबर है, भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। 12 बजे पार्टी कार्यालय में ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। तो भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और साथ ही साथ 12 बजे पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहने वाले हैं। और चलिए सीधा लिया चलते हैं आपको काशी, जहां पर सीएम योगी इस वक्त सभी के साथ जुड़े हैं। तो काशी में आज रविदास जयंती है, जिसके चलते आज सीएम योगी काशी पहुंचे हैं। रविदास जयंती पर मत्था टेकेंगे रविदास मंदिर में, देख सकते हैं आप तस्वीरें। तो आज रविदास जयंती का पर्व है, जहां पर इस वक्त वाराणसी दौरे पर सीएम योगी हैं। आज सीएम योगी का वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर रविदास मंदिर में सीएम योगी जाएंगे, रविदास मंदिर में मत्था टेकेंगे, साथ ही प्रार्थना करेंगे। तो गोवर्धनपुर के रविदास मंदिर में सीएम योगी पहुंच गए हैं। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो लंका थाना क्षेत्र के सीर गोवर्धनपुर के रविदास मंदिर में जाएंगे और रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जाकर मत्था भी टेकेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वाराणसी दौरे के दूसरे दिन की ये तस्वीरें हैं। सीएम योगी तस्वीरों में देख सकते हैं आप, लंका थाना क्षेत्र के सीर गोवर्धनपुर के रविदास मंदिर आज वो जाएंगे। रविदास जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में मत्था भी टेकेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है, सीएम योगी वाराणसी में इस समय है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी वाराणसी दौरे पर है, वाराणसी दौरे का उनका दूसरा दिन है। आज वो लंका थाना क्षेत्र के सीर गोवर्धनपुर के रविदास मंदिर जाएंगे, शीश नवाएंगे। रविदास जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जहां पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही मत्था भी टेकेंगे सीएम योगी। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा समानता और मानवता का संदेश देने वाले संत श्री गुरु रविदास जी की
646वीं जयंती को लेकर तैयारियां अंतिम रूप में हैं, जहां पर वाराणसी दौरे पर सीएम योगी पहुंचे हैं। रविदास मंदिर में जाएंगे, साथ ही शीश नवाएंगे रविदास जयंती को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दें कि G20 सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए कुछ जगहों का निरीक्षण करेंगे, टेंट सिटी की व्यवस्था को भी देखेंगे। साथ ही साथ संत गुरु रविदास की जयंती में शामिल होने के लिए कई और अधिकारी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। सीएम योगी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, शिरकत कर रहे हैं। रविदास जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जहां पर रविदास मंदिर जाएंगे सीएम योगी। लंका थाना क्षेत्र के सीर गोवर्धनपुर के रविदास मंदिर जाएंगे और इसी पूरे अवसर पर शीश नवाएंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी G20 की तैयारियों की समीक्षा भी करने वाले हैं। वाराणसी के विकास कार्यों की हकीकत जानेंगे, कुछ जगहों का निरीक्षण करेंगे, टेंट सिटी की व्यवस्था का भी हाल जानेंगे। और इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। (646वीं पावन जयंती के अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु जनों को हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर इस पावन धरा पर उपस्थित के चेयरमैन सदगुरु निरंजन दास जी, उनके सभी सहयोगी और शिष्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज बड़ा पावन दिन है। आज से 646 वर्ष पूर्व काशी की इस पावन धरा पर एक दिव्य ज्योति का प्रकटीकरण हुआ, जिन्होंने तत्कालीन भक्ति मार्ग के प्रख्यात संत सदगुरु रामानंद जी महाराज के सानिध्य में अपनी तपस्या और साधना के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की थी। और आज उनकी सिद्धि के प्रसाद के फलस्वरूप मानवता के कल्याण का मार्ग किस रूप में प्रशस्त होता है, यह हम सबको बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। आज हम 646वीं पावन जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले केंद्र शासन और राज्य शासन की ओर से उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को, सभी भक्तों और सीर गोवर्धन से जुड़े हुए सभी शुभचिंतकों के प्रति अपनी लाख लाख बधाई देता हूं। जो बोले सो निरपैठ रविदास महाराज की जय। हम सब जानते हैं, भक्ति के साथ साथ कर्म साधना को सदगुरु ने सदैव महत्व दिया और उस कालखंड में उन्होंने ये बोल करके कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, समाज को कर्म के लिए प्रेरित किया। आज उस महान संत की
646वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना संदेश भेजा है। संदेश का मैं यहाँ पर आपके सामने वाचन भी कर लेता हूँ कि संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में सभी संतों भक्तों को आगे बढ़ने के लिए जो नई प्रेरणा दी है, उसके तहत प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि संत रविदास जी की 646वीं जयंती पर समस्त देशवासियों की ओर से उनको श्रद्धापूर्वक कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उनके दर्शन और विचार सदैव प्रासंगिक हैं। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। सामाजिक सुधार और समरसता के लिए वह आजीवन प्रयत्नशील रहे। संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब समान बसे रविदास रहे प्रसन्न। समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए उन्होंने सौहार्द और भाईचारे की भावना पर बल दिया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के जिस मंत्र के साथ आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसमें संत रविदास जी के न्याय, समानता और सेवा पर आधारित कालजयी विचारों का भाव पूरी तरह से समाहित है। आजादी के अमृत कालखंड में संत रविदास जी के मूल्यों से प्रेरणा लेकर एक सशक्त, समावेशी और भव्य राष्ट्र के निर्माण की दिशा में हम तेजी से अग्रसर हैं। सामूहिकता के सामर्थ्य के साथ उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर हम 21वीं सदी में विश्व पटल पर भारत को निश्चय ही नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। इसी विश्वास के साथ संत रविदास जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो वाराणसी से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं रविदास मंदिर में। आपको बता दें कि रविदास जी की जन्मस्थली है वाराणसी, और इसीलिए जो सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है रविदास जयंती के मौके पर वो वाराणसी में ही होता है। ये जो स्थान है ये रविदास जी के जन्मस्थली है। तो काशी में रविदास प्रणाम हो रहा है और गोवर्धनपुर के रविदास मंदिर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और केवल मुख्यमंत्री पहुंचे ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी जो संदेश था वो पढ़कर सुनाया है, और ये बेहद खास मौका है। इसके साथ ही बात करें तो कल पंजाब के भी कई बड़े नेता पहुंचे थे। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के भी पहुंचने की जानकारी आ रही है। और इन सब के बीच हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रविदास मंदिर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं संत रविदास जी की जयंती के मौके पर। और ये 646वीं जयंती है रविदास जी की। तो गोवर्धनपुर के रविदास मंदिर से हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और दूसरा दिन है मुख्यमंत्री के दौरे का वाराणसी में। कल तमाम जो अहम मसले थे G20 के साथ ही साथ विकास के, उस पर बात हुई। और आज रविदास मंदिर में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। यहाँ पर उन्होंने शुभकामनाएं दी, रविदास जी की कही गई बातों को साझा किया। साथ ही प्रधानमंत्री की जो चिट्ठी है या प्रधानमंत्री का जो संदेश है उसे भी पढ़कर सुनाया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।